तो ये पुरानी तस्वीर, लेकिन इस वीडियो को दिखाने की वजह बिल्कुल नई है। फोन पर अंडरवर्ल्ड का डॉन लॉरेंस बिश्नोई है, जो फिलहाल साबरमती जेल में बंद है। लेकिन लॉरेंस से जो बात कर रहा है वो पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी है। कभी लॉरेंस का जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब जानी दुश्मन बन चुका है। क्यों, उसकी वजह बाद में बताएंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि शहजाद भट्टी आज की तारीख में भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बनता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान के कराची में बैठकर दाऊद हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, अब वही काम ये शहजाद भट्टी कर रहा है, वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर। बताया जा रहा है कि आजकल ISI का बड़ा चहेता बना हुआ है शहजाद भट्टी। दरअसल शहजाद भट्टी की अगर हम बात करें तो लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रचने की वो कवायद कर रहा है और सोशल मीडिया के जरिए वो भारत में युवाओं को भड़काने की कवायद कर रहा है। एक रिक्रूटमेंट सेल चला रहा है जिसको बाकायदा ISI जो है वो प्रायोजित कर रही है। 6 मई को पंजाब के जालंधर में BSF हेडक्वार्टर के पास एक एक्टिवा स्कूटी में जोरदार धमाका हुआ था। 28 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में शंभू अंबाला रेल पटरी के पास विस्फोट हुआ था। हैरानी की बात यह कि इन घटनाओं में जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया वो बाहर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नागरिक थे। जैसे जालंधर धमाके में यूपी के रहने वाले अनिल शर्मा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया, वैसे ही पटियाला ट्रैक ब्लास्ट में तरनतारन का रहने वाला जगरूप सिंह मारा गया और इस मामले में पुलिस ने पंजाब के ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हमने हाल फिलहाल की 2 घटनाओं का जिक्र किया, लेकिन बीते कई दिनों से देश भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई, जिनमें रैकी से लेकर कैमरे लगाने और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को लाइव वीडियो भेजने वाली गैंग गिरफ्त में आई। दरअसल इन सब घटनाओं के तार एक सिरे से जुड़ रहे हैं और वो सिरा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने वाले हैंडलर, जिनमें पाकिस्तान का गैंगस्टर शहजाद भट्टी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ISI प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के मॉड्यूल के खिलाफ भारत भर में रेड्स चल रही हैं। बीती रात ही शहजाद भट्टी के नेक्सस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में 300 से ज्यादा संदिग्धों को राउंड अप किया गया है। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों से 40 से ज्यादा संदिग्धों को, तो वहीं हरियाणा STF ने पूरे हरियाणा से 90 लड़कों को राउंड अप किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से कई संदिग्ध पकड़े गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 20 से ज्यादा लड़कों को दिल्ली पुलिस ने राउंड अप किया है। पाकिस्तान ISI प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी मॉड्यूल के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 300 से ज्यादा लड़कों को राउंड अप किया है और लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल 300 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले थे, जिसके बाद पैन इंडिया लेवल पर रेड्स किया गया और करीब 300 लड़कों को राउंड अप किया गया है। हरियाणा से करीब 90 लड़कों को राउंड अप किया गया, जिनके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया गया है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली से भी 20 लड़कों को राउंड अप किया गया था, जिसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट किया गया और उनकी काउंसलिंग की गई। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को 500 से ज्यादा संदिग्ध नंबर मिले थे, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। जांच एजेंसियां जिन लड़कों को दबोच रही है उनकी काउंसलिंग भी कर रही है और हाथ के हाथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डिलीट कर रही है। हो क्या रहा है उसे समझिए। पाकिस्तान की ISI गैंगस्टर शहजाद भट्टी के जरिए इस नेटवर्क को हैंडल कर रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठे ISI के गुर्गे आबिद जट और अजमल गुजर सोशल मीडिया के जरिए भारत के नौजवानों को रिक्रूट कर रहे हैं और फिर रिक्रूटमेंट के बाद इन नौजवानों की बातचीत गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कराई जा रही है। शहजाद भट्टी इन नौजवानों को पैसों का लालच देकर
अलग अलग टास्क दे रहा है और उसका अंजाम ये हो रहा है कि एक के बाद एक ये नौजवान देश के अलग अलग हिस्सों में वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहजाद भट्टी गैंगस्टर से टेरर हैंडलर बन चुका है। पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला शहजाद भट्टी फिलहाल गल्फ कंट्रीज से अपना नेटवर्क हैंडल करता है। पहले शहजाद भट्टी लॉरेंस गैंग का हिस्सा था। अच्छी खासी दोस्ती थी लॉरेंस और शहजाद भट्टी में, लेकिन शहजाद भट्टी का पाकिस्तान प्रेम उसे लॉरेंस के विरोध में ला खड़ा किया। आपको याद होगा पहलगाम आतंकी हमले के बाद लॉरेंस ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि हम एक को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। लॉरेंस ने ये बात आतंकी हाफिज सईद के लिए कही थी, लेकिन इसके जवाब में शहजाद भट्टी ने कहा था कि उसके लिए सबसे पहले उसका देश यानी पाकिस्तान है, और लॉरेंस ने ऐसा कुछ किया तो वो सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में लॉरेंस के सारे राज खोल देगा। शहजाद भट्टी ने उसके बाद सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी ऑडियो कॉल भी वायरल की थी। इसके बाद तो भारत ने ही पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। लेकिन लॉरेंस और शहजाद भट्टी की दुश्मनी ऐसी बढ़ी कि बढ़ती चली गई। अब दोनों गुटों में गैंगवार चलता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसी साल फरवरी में शहजाद भट्टी पर पुर्तगाल में हमले की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस गैंग के रणदीप मलिक और अमेरिका में रहने वाले अनिल पंडित की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया कि जय महाकाल, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों। ये हमला शहजाद भट्टी पर मैंने, रणदीप मलिक और अनिल पांडे ने करवाया है। जो देश के खिलाफ या लॉरेंस भाई के खिलाफ बोलेगा उसकी सांसें बंद कर देंगे। दुनिया के किसी कोने में छुपेगा तो भी नहीं बचेगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड में आपसी गैंगवार तक तो बात ठीक थी। दिक्कत तब हो गई जब भट्टी पाकिस्तान परस्ती में हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश रचने लगा, वो भी ISI के साथ मिलकर। अभी 5 दिन पहले ही ऑपरेशन गैंग बस्ट 2 में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन किया और 48 घंटे में 481 बदमाश गिरफ्तार किए। इस पूरे ऑपरेशन के लिए करीब 1000 पुलिस टीमें बनाई गई थी। अभियान शुरू होने से पहले 483 एडवांस टारगेट चिन्हित किए गए थे, जिनमें शूटर्स, हथियार सप्लायर और गैंग से जुड़े अपराधी शामिल थे। खास बात ये कि इस अभियान में पाकिस्तानी ISI एजेंट और गैंगस्टर शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े 6 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। स्पेशल सेल को इनपुट मिला था कि पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी और कई ISI प्रॉक्सी भारत में मौजूद सहयोगियों के साथ मिलकर दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में ग्रेनेड हमले और टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे हैं।